प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज के मनन का विषय जो मैंने लिया है वह है प्रभु आंखें खोलता है। प्रभु आंखें खोलता है। और इसके लिए जो वचन मैंने चुना है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम इसका 28वां अध्याय 26 और 27 वचन में हम यूं देखते हैं। वहां यूं लिखा है, जाकर इन लोगों से कहे कि तुम सुनते तो रहोगे परंतु नहीं समझोगे। आगे लिखा है, तुम देखते तो रहोगे परंतु नहीं बुझोगे। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। और इसीलिए आज हम आंखों के बारे में जो सोचने जा रहे हैं उसके पहले हमको समझना है कि हमारे आंखों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आंख नहीं है तो हमारा जीवन अंधकार में सा हो जाता है। और इसीलिए मत्ती इसका 6वां अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा है, शरीर आंख का दिया है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तेरा सारा शरीर भी प्रकाशमय होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकारमय होगा। ये हमारे शरीर से संबंधित कहा गया है। यदि हमारी आंख निर्मल है, शुद्ध है, तो हमारा शरीर भी निर्मल शुद्ध दिखाई देगा। और यदि हमारी आंख या हमारी दृष्टि बुरी है तो हमारा शरीर अंधकारमय है। अब ये प्रकाशमय और अंधकारमय के लिए दाऊद राजा अपने भजन में 13वां अध्याय 3 वचन में कहता है, हे यहोवा मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। आंखों में ज्योति आने दे। प्रकाश में हमारा शरीर जो है, हमारी आंखें जो है प्रकाश में होने के लिए यहां पर दाऊद राजा प्रार्थना करता है प्रभु से। आगे लिखा है, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। मृत्यु की नींद मतलब अंधकारमय जीवन हो जाएगा हमारा। हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाते और हमारा जीवन जो है अंधकारमय सा हो जाता है। हमारे आंखों का इतना महत्व रहने के बाद भी हम अपनी आंखों को बंद कर देते, या यूं कहेंगे कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली है। और इसीलिए यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह इसका 5वां अध्याय 21वें वचन में, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, हमको जिन्होंने आंखें बंद कर ली है उनके लिए यिर्मयाह कहता है कि मूर्ख और निर्बुद्धि, जिन्होंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली है उनको निर्बुद्ध और मूर्ख कहा गया है। क्योंकि मत्ती 13:13 में लिखा है, वे देखते हुए भी नहीं देखते। और मत्ती 13:15 में भी लिखा है कि उन्होंने आंखें बंद कर ली है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और उन्होंने आंखें बंद कर ली है। प्रभु यीशु मसीह मरकुस 8:18 में हमसे सवाल करता है। मरकुस 8:18, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या तुम आंखें रहते हुए भी नहीं देखते? वो पूछ रहा है हमसे, तुमने क्यों आंखें बंद कर ली है? तुम देखते हुए भी क्यों नहीं देखते? क्या तुम्हारा मन इतना कठोर हो गया है? तुम परमेश्वर को नजरअंदाज करते? लेकिन प्रभु की यहां इच्छा है
वो आज भी चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाए। और इसलिए मैंने कहा कि प्रभु आंखें खोलता है। मत्ती 13:16 में यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वह देखती है। जो आंखों से देखते हैं, मन की आंखों से देखते हैं, वे धन्य है कहा गया। और इसलिए वो चाहता है कि हम देखें, हम अपनी आंखें खोलें, समझे, सोचे और उस पर विश्वास करें। और इसीलिए एलीशा भी यहां पर प्रार्थना करता है। दूसरा राजा इसका 6वां अध्याय 17वें वचन में लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और वह देखने लगा। देखो, एलीशा जो है अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन जिन्होंने आंखें बंद करके रखी है, जिनकी आंखें बंद है, उनके लिए प्रार्थना करता है यहोवा से और कहता है कि इसकी आंखें खोल दे। और तब यहोवा परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, उसकी विनती सुनता है और उस सेवक की वो आंखें खोल देता है। और आंखें खोल देने के बाद वो सेवक देखने लगता है। हम बाइबल में एक दो उदाहरण देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी लोगों को आंखें दी। यीशु ने एक जन्म के अंधे को ज्योति देता है, आंखें देता है। उसका प्रमाण हम देखते हैं कि यूहन्ना इसका 9वां अध्याय 6 और 7 वचन में यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। यह कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। तब वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। इसका मतलब है भेजा हुआ। उस अंधे की आंख को उसने मट्टी लगाई। इस मट्टी में उसने थूका था और मट्टी को उसने आंखों में लगाया और कहा कि शीलो कुंड में जा और वहां पर अपनी आंख देख। शीलो कुंड का मतलब है कि भेजा हुआ, चंगाई के लिए भेजा हुआ, आंखों की चंगाई के लिए भेजा हुआ, आंखों में दृष्टि आने के लिए भेजा हुआ। और जब हम देखते हैं कि वो अंधा गया, उसने धोया अपनी आंखों को और तब वह देखने लगा। और आगे लिखा है कि वह देखता हुआ लौट आया। वो लौट आया। आंखें खोलने का उद्देश्य और कारण क्या है, इसको भी हम थोड़े समय के लिए देखेंगे। उत्पत्ति पहला कारण है जरूरत पूरी होने के लिए। हमारी जरूरत पूरी होने के लिए परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है। उत्पत्ति इसका 21वां अध्याय 19 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको कुआं दिखाई पड़ा। परमेश्वर ने उसकी मतलब हाजरा की आंखें खोल दी। जब अब्राहम ने हाजरा और इस्माइल को देश निकाला कर दिया, तब जंगल में गुजरते हुए हाजरा और इस्माइल के बहुत हाल हुए। हाजरा को लगने लगा कि अब मेरा बेटा मर जाएगा। और ऐसे वक्त इस्माइल भी खूब रोता है, यहोवा को पुकारता है, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सुनी। परमेश्वर ने इस्माइल का रोना सुना और इसीलिए वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों चिंता करती है, मैं
तेरे पुत्र के द्वारा वंश बढ़ाऊंगा। और इसलिए हाजरा की आंखें परमेश्वर खोलता है और हम पाते हैं कि जब हाजरा की आंख खुलती है तो उसके सामने कुआं है। देखिए कैसी आंखें बंद हो चुकी थी उसकी, सामने कुआं है, दोनों प्यासे हैं, लेकिन हाजरा को, इस्माइल को कुआं नहीं दिखता। लेकिन परमेश्वर उनकी इस जरूरत को पूरा करता है। दूसरी बात, यीशु मसीह पर का विश्वास दृढ़ और पक्का होने के लिए, यीशु मसीह पर का हमारा विश्वास दृढ़ होने के लिए मत्ती 9:29-30 में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। जब दो अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी आंखें खुल जाए, वो देखने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? तुम्हारा विश्वास है? तब वो कहते हैं, हाँ हमारा विश्वास है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। उसके बाद हम देखते कि यीशु ने मना करने पर भी उन्होंने यीशु का यश फैला दिया, यीशु की गवाही दी। वो विश्वास जो उनके मन में था वो दृढ़ हुआ, पक्का हुआ, और उन्होंने अपने तक सीमित न रखते हुए यीशु मसीह ने बताने के बाद भी उन्होंने इस बात की गवाही दी कि हाँ, यही जीवित परमेश्वर है, यही चंगाई देने वाला प्रभु है। और इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पक्का होने के लिए हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए मरकुस 10:52 में लिखा है, यीशु ने बरतिमाई की आंखें खोली और उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ कर दिया। देखिए यहां पर भी विश्वास लिखा है। विश्वास बहुत जरूरी है। यदि हमको चंगाई चाहिए, चाहे वो आंख की हो या और किसी बात की, तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाना बहुत जरूरी है। और आगे लिखा है, और वह तुरंत देखने लगा, और वह उसकी भी आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने क्या किया? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आगे लिखा है, और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। तब क्या हुआ? वो यीशु के पीछे चलने लगा। और इसीलिए आंखों खोलने का महत्व जो है वो है यीशु के पीछे चलना। यीशु के पीछे चलने के लिए हमारी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। चौथी बात, परमेश्वर का राज्य देखने के लिए, परमेश्वर का राज्य देखने के लिए यूहन्ना 3:3 में यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हमको हमारी बंद की हुई आंखें खुलना बहुत जरूरी है। हमको नए सिरे से हमारी आंखों को खोल के दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना है, तभी हम परमेश्वर का राज देख पाते हैं। और इसीलिए हमारी आंखों को खोलना बहुत जरूरी है। पांचवी बात, परमेश्वर का उद्धार देखने के लिए, परमेश्वर का उद्धार देखने के लिए लूका 3:6 में हम पढ़ते हैं, लूका 3:6, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। देखना है, उद्धार को देखना है। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके लिए सड़कें सीधी करो, उसके लिए सड़कें सीधी करो। क्यों? 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। कैसा देखेगा? आंख खुली रखोगे तभी देखेगा। हमको आंखें खुली रखना है, हमारे मन को खोलना है, और तभी हम परमेश्वर के उद्धार को देख पाएंगे। 2 कुरिन्थ 6 अध्याय 2 वचन में लिखा है,
अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हमारी प्रसन्नता, हमने प्रभु को देख लिया, हमने प्रभु के राज्य को देख लिया, इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। और इसीलिए वो कहता है कि देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, उद्धार का दिन है। अपनी आंखें खोलो और परमेश्वर के उद्धार को देखो। उद्धार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जब तक उद्धार होता नहीं तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है, तब तक हमारा जीवन अंधकारमय है। और इसलिए प्रभु कहता है कि देखो अभी उद्धार का दिन है, देखो अभी उद्धार का दिन है, आज अब भी उद्धार का दिन है। और इसलिए यीशु ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वह तुम्हें देखती है। धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वह देखती है। जो देखते वो आंखें धन्य हैं। परमेश्वर आप सबों को ये समझने के लिए सहायता और मदद करे और आप सबों को प्रभु आशीष दे।